जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। मैं अपना नाम एंड पता गुप्त रखना चाਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਸੋ मैं अपना शुकराना सत्संग गुरु जी ਦੇ ਜਾਪ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। ਇਹ ਮੇਰਾ शुकराना सत्संग ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ वो काफी देर तो बीमार चल रहे सी। उसकी बीमारी का कितों भी पता नहीं सी चल रहा। सो मैं गुरु जी नूं अरदास की कि गुरु जी, मेरा ब्रदर बहुत ही तंग है, प्लीज उसका कल्याण करो। गुरु जी की किरपा दे नाल असीं डॉक्टर कोल गए तो डॉक्टर ने टेस्ट किया ते उसकी बायोप्सी की तो उसदे सिर्फ वो बायोप्सी सिर्फ नॉर्मल आई। सो इस करके मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुकराना करना चाहती हूँ। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी, गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग मेनका आंटी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ। और मेनका आंटी, बहुत बहुत थैंक यू आपका। आप मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाएंगी। आज का शुक्राना सत्संग अपने हस्बैंड अंकल की तरफ से मैं शेयर करना चाहूँगी। संगत जी, 2024 में जब गुरु महाराज ने मुझे अपने आप से जोड़ा, तब संगत जी मेरे हस्बैंड अंकल को उस टाइम अपने आप से नहीं जोड़ा था, लेकिन गुरु महाराज उनको हर सत्संग में बुलाते थे और ब्लेसिंग्स देते थे। दिसंबर 2024 में गुरु महाराज ने हमें बड़े मंदिर बुलाया और संगत जी उसके बाद से मेरे हस्बैंड अंकल का कनेक्शन गुरु महाराज से अपने आप बन गया। क्योंकि संगत जी, गुरु महाराज से कनेक्ट हम गुरु महाराज की मर्ज़ी के बिना नहीं हो सकते। जिनको वो कनेक्ट करना चाहते हैं उन्हीं को ही वो कनेक्ट करते हैं, और जब जिसका जैसे टाइम आता है वैसे वैसे वो कनेक्ट होता जाता है। तो संगत जी, हम लोग इंडिया में थे उस टाइम, हम लोग बड़े मंदिर गए। अब मेरे हस्बैंड अंकल को जल्दी यूएस आना था वापस, और हम लोग अपनी डॉटर की ईयर पियर्सिंग के लिए गए जिस सिटी में हम रहते हैं। मेरे हस्बैंड अंकल ने गुरु महाराज का लॉकेट डाला हुआ था गले में। जहाँ हम ईयर पियर्सिंग करा रहे थे, वो अंकल बोले कि ये गुरु महाराज का मंदिर यहीं बाजू में है। हम बहुत हैरान हो गए। हमने कहा कि यहाँ तो कोई मंदिर नहीं है उनका। उन्होंने कहा मैं दिखा के लाता हूँ, चलो मेरे साथ। वो पैदल का ही रास्ता था संगत जी, 5 मिनट का वहाँ से। और हमने देखा कि वहाँ पे गुरु महाराज का मंदिर है 2 फ्लोर का। वहाँ पे गुरु महाराज की गद्दी लगी थी, बहुत बड़े बड़े स्वरूप जैसे बड़े मंदिर में लगे हैं वैसे लगे हुए थे। और संगत जी, मंत्र जाप चल रहा था। वहाँ पे हमें जल प्रसाद मिला, टॉफ़ी प्रसाद मिला। हम थोड़ी देर बैठे और फिर बाहर निकल आए। जब हम बाहर निकले तो मेरे हस्बैंड अंकल ने बोला कि जब वो बड़े मंदिर गए थे तो उनके मन में एक इच्छा थी कि एक बार और बुला लो गुरुजी मुझे अपने मंदिर। तो गुरु महाराज ने देखो मेरी इच्छा पूरी कर दी। अब संगत जी, वो तो यूएस आ गए। अब 4-5 कुछ दिनों के बाद मैं अपने पापा के साथ और अपनी डॉटर के साथ उसी मंदिर में जाने के लिए गई। अब मैं जब गई वहाँ पे, हम पहुँचे तो वहाँ पे गुरु महाराज का मंदिर ही नहीं था। वहाँ पे कोई स्वरूप ही नहीं गुरु महाराज का, कोई गद्दी नहीं, सिर्फ शिव मंदिर। हम ऊपर नीचे बार बार चक्कर लगा रहे थे। और फिर हमने वहाँ पंडित जी बैठे हुए थे, उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि ये तो शिव मंदिर है। हमने कहा कि यहाँ तो गुरु जी का मंदिर था। तो वो बोले कि नहीं, अब ये शिव मंदिर है। तो संगत जी, गुरु महाराज ने कैसे जब मेरे हस्बैंड अंकल के मन में वो बात आई और कैसे उन्होंने वो मंदिर बना के ब्लेसिंग्स दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना है। संगत जी, हम लोग घर में गणपति लेके आते हैं। तो जब गणपति लाना था तो गुरु महाराज ने कहा मैं तेरे घर गणपति दे रूप में आवांगा। अब संगत जी, उस दिन गुरु महाराज ने ये भी कहा कि मैं तेरे को अपना आभास दूंगा। अब संगत जी, गुरु महाराज की गद्दी लगी है, वहाँ गणपति जी भी बैठे हैं। अब मेरे हस्बैंड अंकल आरती की थाली बना रहे थे और वहाँ पे जो सारे फ्लावर्स थे वो मेरे हस्बैंड अंकल को फेस कर रहे थे। अचानक से एक फ्लावर टर्न होके गणपति जी की तरफ मुड़ गया। कोई हवा नहीं, कोई कुछ नहीं, अंदर फ़ैन नहीं है। लेकिन संगत जी,
ऐसे ही मुड़ गया और मेरे हस्बैंड अंकल घबरा गए, उनको डर लगा, उन्होंने थाली वहीं पे टेबल पे रख दी। और उसी दिन हमारे नेबर भी आए, उन्होंने गुरु महाराज के स्वरूप को पूछा कि ये कौन है, तो मैंने कहा गुरु महाराज हैं हमारे। तो बोले कि मैं आई कैन सी हिम सिटिंग देयर। सो एक और अंकल आए, उन्होंने बोला कि यहाँ बहुत पॉजिटिविटी है। संगत जी, जहाँ गुरु महाराज हों वहाँ तो पॉजिटिविटी होनी ही है, क्योंकि महाशिव खुद बैठे हैं। तो संगत जी, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, इसी सत्संग में एक और चीज़ बोलना चाहूँगी कि बहुत सारी संगत ये सोचती है कि हमारे घर में नेगेटिविटी है। संगत जी, जब गुरु महाराज का स्वरूप जहाँ पे भी होता है और आपका मंत्र जाप अगर चलता रहता है तो वहाँ नेगेटिविटी पैर भी नहीं रख सकती, वहाँ कोई ब्लैक मैजिक पैर भी नहीं रख सकता। लोग करेंगे ब्लैक मैजिक, लोग सब कुछ करेंगे, लेकिन अगर आप मंत्र जाप चला के रखते हो और गुरु महाराज का स्वरूप है, ये सब चीज़ें कोई आपको छू नहीं सकता। और संगत जी, एक और सत्संग जो मैं शेयर करना है अपने हस्बैंड अंकल का, कि एक बार मेरे हस्बैंड अंकल को बहुत हेडेक था और संगत जी मैं अपने बच्चों को क्लास में लेके गई। अब मैं वापस आ रही हूँ, मेरी गाड़ी के शीशे बंद हैं और मुझे कड़ा प्रसाद की फ्रेगरेंस आई। मैंने अपनी डॉटर से पूछा, उसने कहा मुझे नहीं आ रही है, तो मैंने कहा मुझे तो बहुत तेज़ आ रही है। संगत जी, मैं घर आई और घर आके देखा तो मेरे हस्बैंड अंकल बिल्कुल ठीक थे, और उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, एक बार मेरे हस्बैंड अंकल हमारी डॉटर को किसी क्लास में लेके जाने के लिए रेडी हुए, तो मेरी जो दूसरी डॉटर है वो रोने लगी कि आपको नहीं जाना। मेरे हस्बैंड अंकल बोले कि क्लास है, लेके तो जाना है, बट वो इतना रो रही थी कि मुझे लगा कि शायद गुरु महाराज ही बोल रहे हैं आप मत जाओ। फिर वो नहीं गए। संगत जी, 15 मिनट में एक ऐसा स्टॉर्म आया, जहाँ जाना था जिस क्लास में, वहाँ पावर आउटेजेस हुई, पेड़ गिरे और पता नहीं क्या क्या हुआ, लेकिन गुरु महाराज ने बहुत बड़ा कष्ट काटा, उसके लिए भी शुक्राना। संगत जी, कई बार हम सोचते हैं कि हमारी लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन जो हो रहा है वो गुरु महाराज की मर्ज़ी से हो रहा है और वो बेहतरीन हो रहा है। संगत जी, एक बार हम लोग गाड़ी में थे और हम लोग टर्न कर रहे थे, और संगत जी क्या होता है कि सामने से एक बहुत तेज़ गाड़ी आती है, उनके लिए रेड लाइट होती है, वो रुकते नहीं, और हमारी गाड़ी बीच में ही गुरु महाराज रोक देते हैं, और बहुत बड़े कोलिजन से उस दिन गुरु महाराज ने हमें बचाया, उसके लिए भी शुक्राना। ऐसे बहुत सारे एक्सीडेंट्स, बहुत सारे कष्ट गुरु महाराज ने मेरे हस्बैंड अंकल और हमारे काटे, उनको बहुत सारी हेल्थ ब्लेसिंग्स दी। संगत जी, एक बार अभी जब 2025 में गणपति आए, उसी दिन गुरु महाराज का एक बहुत बड़ा स्वरूप बड़े मंदिर से ब्लेस हुआ। उसी दिन हम सबको कोविड हो गया। संगत जी, अब मेरे हस्बैंड अंकल को जब कोविड हुआ तो उनका बुखार उतर नहीं रहा था। मैंने कितनी सारी मेडिकेशंस दी बट नहीं उतर रहा था। जब मैंने जल प्रसाद दिया, चंदन टीका लगाया, उनका बुखार उतर गया उसी टाइम। और संगत जी, विद इन फ्यू मिनट्स एंड देन संगत जी वो दोबारा नहीं आया, तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, ऐसे कितने सारे सत्संग गुरु महाराज हमें देते हैं और कितने सारे कष्टों को काटते हैं। संगत जी, गुरु महाराज का जो ये सत्संग है ना, हमें अपनी लाइफ में ढूंढने हैं। ये ब्लेसिंग्स हैं जो हर किसी संगत की लाइफ में होती हैं, बस हमें ढूंढना है कि ये ब्लेसिंग्स कहाँ हैं और उन ब्लेसिंग्स को संजो के रखना है संगत जी, क्योंकि ये जो ब्लेसिंग्स हैं ना, ये हमारे लिए बहुत अहमियत रखती हैं, क्योंकि जब चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग नहीं हो रही होती, तब हम इन ब्लेसिंग्स को याद करके ये सोचते हैं कि गुरु महाराज ने हमें तब ब्लेसिंग्स दी तो अब भी देंगे। तो गुरु महाराज हमारे साथ ही हैं। और संगत जी, इन ब्लेसिंग्स को अगर हम संगत परिवार के साथ शेयर करते हैं तो हमारे भी कर्म कटते हैं और सुनने वाले के भी कर्म कटते हैं। और जो नई संगत है उनके मन में एक होप होती है कि नहीं, हम सही दरबार में हैं और ये दरबार सबसे ऊंचा दरबार है, और इस दरबार में एक बार आ गए तो अब इस दरबार को कभी छोड़ के मत जाना। संगत जी, एक सत्संग अपनी फ्रेंड का भी शेयर करूंगी कि मेरी फ्रेंड की लेग्स में बहुत पेन हो रहा था और वो इतनी परेशान थी इतने टाइम से कि उसने सोचा मैं डॉक्टर को दिखाती हूँ और ऑर्थो के पास जाती हूँ। लेकिन क्या होता है, वो रात को सो नहीं पा रही थी। उसने मंत्र जाप चलाया और उसने फील किया कि रात को किसी ने उसके टांगों को दबाया है। उसने उठ के देखा तो कोई भी नहीं था वहाँ पे, और सुबह उसकी टांगों का दर्द गायब था। तो संगत जी, गुरु महाराज ने अपनी ब्लेसिंग्स दे दी थी उसको, और उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना है गुरु महाराज का। कैसे संगत जी गुरु महाराज
कहाँ कहाँ हमें ब्लेसिंग्स नहीं देते हैं। संगत जी, एक तो हमारे कर्म ऐसे हैं कि हमें दुख बहुत देखने होते हैं, लेकिन गुरु महाराज आए ही इसलिए हैं कि हमारे दुखों को कम करके हमें सही रास्ते पे डाल सकें और सिमरन करा सकें अपना। सो शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, बहुत 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 शुक्राना। संगत जी, एक सत्संग अपनी डॉटर का शेयर करना था कि एक टेस्ट था, उसमें उसकी सिलेक्शन होनी थी। हम लोग अब गुरु महाराज ने ऐसा कर दिया है कि हो जाए तब भी अच्छा, नहीं हो तब भी अच्छा, बिकॉज जो भी होगा वो गुरु महाराज की मर्ज़ी से होगा और बेहतरीन होगा। तो संगत जी, बट शी वॉज़ वेरी एक्साइटेड, उसको बहुत उम्मीद थी, और रिज़ल्ट जब आया तो शी गॉट सेलेक्टेड। उसके लिए भी मैं गुरु महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी, कल मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। मॉर्निंग में मैं उठी, मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी कि मैं अचानक से जैसे एनर्जी एकदम लो। और संगत जी, कल क्या होता है कि मॉर्निंग में ही अपने आप टीवी पे सत्संग चलना शुरू हो जाता है 1 घंटे का। उस टाइम मैं चाय बना रही होती हूँ, वो चाय प्रसाद बन जाता है। अब संगत जी, उसके बाद पता नहीं क्या होता है कि टीवी पे चौपाई साहब शुरू हो गया। उसके बाद मेरी एनर्जी जो बिल्कुल लो थी वो अपने आप ठीक हो गई। और संगत जी, गुरु महाराज ने उस दिन जोत में भी दर्शन दिए, तो कोई बहुत बड़ा कष्ट गुरु महाराज ने काटा। उसके लिए भी मैं गुरु महाराज का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। संगत जी, हम किस किन चीज़ों का शुक्राना करें? मेरे को ऐसा लगता है कि गुरु महाराज हर रोज़ हमें इतनी सारी ब्लेसिंग्स देते हैं, इतने कष्टों से निकालते हैं। कई बार हम सत्संग शेयर कर देते हैं, लेकिन जो पुराने सत्संग हैं हम भूल भी जाते हैं ना कि कहाँ कहाँ गुरु महाराज ने हमें ब्लेसिंग्स दी और कितने कष्टों से निकाला। संगत जी, ये जो ब्लेसिंग्स हैं, हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें गुरु महाराज ने अपनी संगत चुना। उसके लिए हमें हर पल हर सांस का शुक्राना करना चाहिए। शुक्राना मेरे गुरु महाराज। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के महामंत्र से मैं अपना ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। कल गुरु जी ने हमको बहुत ब्लेसिंग दी। जब हम रास्ते में यहाँ से जा रहे थे हॉस्पिटल के लिए, तो जो कैब हमने बुक की थी उसमें गुरु जी खुद स्वयं आए थे हमें लेने के लिए। उसमें एक सरदार अंकल थे और उसमें जपजी साहब चल रही थी, हमारे सामने ही चलाई थी, तो साथ में हम भी करते चले गए। तो जब तक हॉस्पिटल नहीं आई तब तक जपजी साहब नहीं ख़त्म हुई थी। फिर जब हॉस्पिटल आ गया तो जपजी साहब भी ख़त्म हो गई। फिर वो अंकल चले गए। उसके बाद में फिर बीच में हमें पंचमुखी हनुमान जी के भी दर्शन हुए। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पता नहीं किस किस रूप में गुरु जी हमें दर्शन देते हैं। एक हम अनजान लोग हैं जो हम नहीं समझ पाते हैं गुरु जी की ब्लेसिंग को। तो ऐसे करके हमें बेटे की MRI करवानी थी, तो हम हॉस्पिटल पहुँचे। फिर वहाँ से जैसे करके आए ऐसे कुछ, और मेरी भी अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाना था, वो भी किया। तो फिर जब MRI होके निकली तो जो आंटी दीपा आंटी हैं, उन्होंने बोला था कि तुझे 3 खुशखबरियाँ मिलेंगी इस सोमवार तक। तो फिर वो इम्पॉसिबल था जो कि मैं बता रही हूँ, वो नहीं होना था, लेकिन हो गया। ये गुरु जी की कृपा है। तो शुक्राना गुरु जी, मैं इस बात का शुक्राना करती हूँ कि इनको कॉल आ गया कि आपके 2 साल बढ़ गए हैं मतलब इसमें ड्यूटी में, है ना। तो फिर हम लोग परेशान हो रहे थे क्योंकि इनकी पोस्टिंग हो गई थी और बहुत दूर थी, पंजाब थी। तो वो तो करवाई थी क्या होके जैसे, क्योंकि मेरे बेटे की तबीयत बहुत ख़राब चल रही है, गुरुजी को पता है। और सब डॉक्टरों ने भी मना कर दिया है कि इसका हिप का ये क्या कहते हैं ऑपरेशन नहीं हो सकता है। तो अब हम क्या करते। फिर हमने गुरुजी से अरदास लगाई, गुरुजी आप ही रास्ता निकालेंगे, हमें कुछ नहीं पता, ये हमारा बेटा नहीं आपका है और आपके ही चरणों में इसे मैंने रख दिया है। अब इसका जो भी करें आप ही करें, क्योंकि डॉक्टरों से बढ़कर आप डॉक्टर हैं। तो मुझे आप पर पूरा विश्वास है कि आप ही मेरे बेटे को सही करेंगे और चमत्कार भी आप ही करेंगे, जिससे मेरा विश्वास कभी ना डोले, ना मेरे परिवार का विश्वास डोले। गुरुजी आपसे मेरा ये निवेदन है, मेरी अरदास है गुरुजी, अगर आप थोड़ा सा भी मुझे प्यार करते हैं, अपनी बेटी समझते हैं, तो मेरे जो आपका बेटा है उसके कष्ट हरेंगे, उसको सही करेंगे। उसकी MRI की रिपोर्ट आएगी आज,
गुरुजी अच्छी खबर आए गुरुजी। हमने तो आस छोड़ रखी है कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं। तो फिर 2 साल के लिए हम ये बोल रहे हैं कि इसलिए हम खुश हैं क्योंकि अब मेरे बेटे का ट्रीटमेंट हो जाएगा सामने ही, अपने डैडी के सामने, बाप के सामने, है ना। तो गुरुजी आज तक जो भी कर रहे हैं हमारे साथ बहुत चमत्कार कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। और शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुजी, पल पल का शुक्राना, श्वास श्वास का शुक्राना, रोम रोम का शुक्राना। और शुक्राना 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 मेरे बेटे की तरफ से, शुक्राना शुक्राना मेरे हस्बैंड की तरफ से, और शुक्राना शुक्राना मेरी बेटी की तरफ से। तो गुरुजी आप तो सुनते हैं, मुझे पता है, आप जानते भी हैं, आप जो कि इस स्वरूप में बैठे हैं वो आप साक्षात हैं, मैं जानती हूँ गुरुजी। आप मेरे और मेरे हस्बैंड के बहुत आंसू निकले हैं, वो आपने दुख बहा दिए हमारे। तो मैं तो यही समझती हूँ कि गुरुजी ने हमारे आंखों से ही दुख बहा दिए। तो गुरुजी आगे हमें इतनी सद्बुद्धि देना कि हम किसी का बुरा नहीं चाहें, हमारे मुंह से किसी के लिए भी कुछ भी ऐसा कोई वर्ड ना निकले जिसको किसी को दुख लगे। तो गुरुजी हमें ऐसी सद्बुद्धि देना, आप ही करवाएंगे, आप ही बुलवाएंगे, आपके सामने ही बैठकर मैं आपका सत्संग कर रही हूँ। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अभी भी बहुत सारे सत्संग है गुरुजी के जो कि मैं नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन मैं करूँगी। और जब गुरुजी की इच्छा होएगी, जब करवाएंगे गुरुजी, तब ही करूँगी। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मैं अगला सत्संग में फिर जब MRI हो जाएगी, आ जाएगी उसकी रिपोर्ट, तब करूँगी। और गुरुजी ने मेरे को मेरे अल्ट्रासाउंड में भी 1-2 आए हैं ऐसे, लेकिन मेरे को BP बताया है, अभी BP बढ़ गया है। तो गुरुजी मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आता। आप ही मेरी BP भी ख़त्म करेंगे, मेरा थायराइड भी आप ही ख़त्म करेंगे गुरुजी। मैं मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं अपने परिवार का कर सकूं, बस मुझे इतना देना गुरुजी। और मैं आपका भी रोज़ सुबह शाम हर समय आपका गुणगान कर सकूं। तो मैं कौन होती हूं, और आपका गुणगान तो कितना करें, हो ही नहीं सकता। और साथ संगत जी आपसे भी निवेदन है, अगर हाथ जोड़कर पैर छूकर, क्योंकि मेरे से कोई भी गलती हुई तो मुझे माफ़ करना। और गुरुजी से अरदास है कि सारी साथ संगत जो भी जितनी भी हैं, उनके परिवार और उनके जो भी बच्चे हैं वो अपने परिवारों से जुड़े रहें, उनका एक दूसरे का ध्यान रखें गुरुजी। और किसी को भी दुख ना हो, सबको तंदुरुस्ती बख्शना गुरुजी, सबको तंदुरुस्ती बख्शना। तो हमारे गुरु इतने अच्छे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आई लव यू गुरुजी। इसी तरह हमारे पे मेहर बरकत रखना, और साथ संगत पर भी, और जो आंटी हमारा सत्संग शेयर करती हैं उन पर भी अपनी मेहर बरकत रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग लिखकर भेजें तो साफ साफ अक्षरों में लिखें, और जब भी आप वॉइस रिकॉर्ड कर भेजें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। संगत जी, आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे जरूर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।